जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो हूँ भविष्य पुराण लेकर आई हूँ और जब भी स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो है जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मेरे कान्हा का जन्मदिन है तो आज फास्ट भी है और आज बहुत ही अच्छा दिन है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आज से ही जो है भविष्य पुराण स्टार्ट करना मैंने उचित समझा और आज से शुरू भी कर दी। तो मैंने फर्स्ट अध्याय पढ़ा। देखिए देखिए ये जो बुक है बहुत ही मोटी है और ऐसा नहीं है कि मैं डेली पूरा पूरा ही पढ़ पाऊंगी, तो मैं जितना भी पढ़ सकती हूँ उसको मैं पढ़ रही हूँ और जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताऊंगी। अब आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि देखिए आज हमारे सनातन धर्म में हर बच्चे को, हर व्यक्ति को हमारे पुराणों में, हमारे धर्म में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हैं वो हमें पता होना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो अभी प्रेजेंट में है, कोई भी गलत फहमी की वजह से अपने धर्म को गलत ना माने। और जैसे कि बहुत से लोग जो हैं उनको बहका देते हैं, तो आज के हर व्यक्ति को जब अपने धर्म के बारे में पता है तो हमारे सनातन धर्म में हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को और जितने भी युवा वर्ग हैं सबको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। कि देखिए, तो फिर मैंने एक शुरुआत की है भविष्य पुराण से और आपके साथ मैं शेयर वो करूंगी जो भी चीज़ें इसमें हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है। तो वन बाय वन मैं करूंगी। तो आप लोगों से एक निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि मैंने जो पहल की है बहुत अच्छी है और इसमें जो है आप बस आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, अपनी फैमिली में दिखाइएगा। आज शुरुआत है, धीरे धीरे आपको भी बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। देखिए, अपने धर्म के बारे में जितना हम जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आज अगर हम बात करें किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, तो सारे लोग अपने अपने धर्म के बारे में सब कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं। पर हम लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना, मंदिर में जाके जल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। पर हमारे पुराणों में क्या लिखा है वो अलग अलग, हम सत्संग में इतने बच्चे नहीं सुनते हैं और वो अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो अच्छा ये है कि पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट निकाल के सिर्फ सुन लीजिए, चलते फिरते सुन लीजिए। कुछ तो आप सुनेंगे और कुछ आपको पता भी चलेगा कि आखिर हमारे धर्म में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बस इसी उद्देश्य के साथ आज मैं जो है ये भविष्य पुराण जो है स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट अध्याय का पहला पार्ट है और जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसमें आज बताया गया है कि हमारी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कि लोग पूछते हैं ना कि भगवान कैसे आए, जल कैसे आया, कैसे क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ही पुराण में सब दी हुई हैं। और आज इसी फर्स्ट अध्याय में ये सब बताया गया है कि सृष्टि का उत्पादन किस तरीके से हुआ। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है उसको अंडरलाइन किया है और जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको, तो आप प्लीज़ सुनिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है, इसमें बताया गया है कि वेद आदि शास्त्रों के जानने वाले और अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जटित सींगों वाली सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर बताया गया है जो वेदों के शास्त्र हैं, ठीक है, उन सब में जो ब्राह्मणों को भी आप जो है सोने से जड़ित सींगों वाली जितनी भी गाय देते हैं, दान देते हैं, उनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य जो है भविष्य पुराण की उत्तम कथा के सुनने मात्र से हो जाता है। अगर आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप इस कथा को सुन भी लेंगे तब भी आपको वो सैकड़ों जो सोने की सींगों वाली गाय जो दान की जाती है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य आपको भविष्य पुराण की कथा सुनने मात्र से ही हो जाता है। एक समय व्यास जी के शिष्य जो थे महर्षि सुमंतु और वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज जी जो थे महर्षि गण पांडव वश में आपके संबुतन महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए थे, ठीक है। राजा शतानिक की सभा में ये सारे मुनि जो थे इकट्ठे होकर वहां पर गए थे। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ्यादि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसन पर बैठाला। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया और उन्हें अच्छे से आसन पर उनको विराजमान किया। भली भांति उनका पूजन करा, विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की कि हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से, यानी कि आप लोगों के आने से मेरा जन्म सफल हो गया।
आप लोगों के स्मरण मात्र से ही जाकर आप लोगों को कहीं पे भी आपके नाम को भी हम स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भी मनुष्य जो है पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग तो मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं मेरे पास पधार गए हैं, ऐसा राजा शौनक ने कहा। ठीक है, अतः आज मैं धन्य हो गया। आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र पूर्णमयी धर्म शास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तो ऋषियों ने कहा कि हे राजन, इस विषय में आप सब आपके गुरु साक्षात जो है नारायण रूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु वेद व्यास जी हैं, आप उनसे निवेदन करिए कि ये कथा को वो आप सुनाएं। तो राजन ने जो है वेद व्यास जी से कहा कि आप मुझे धर्मशास्त्र रिलेटेड कथाओं को बताइए। तो वेद व्यास जी ने कहा कि राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु जो है ये महान तेजस्वी है और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी है। इसको समस्त शास्त्र जो है ज्ञात हैं, तो ये बात का अनुमोदन आप इनसे करिए। तो राजा शतानिक ने जो है महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की कि हे द्वेष श्रेष्ठ, आप कृपा करके उन पूर्णमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से ही सभी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो महामुनि सुमंतु बोले, राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले होते हैं। जो भी जिसके भी धर्मशास्त्र हैं, वह सब जो भी इन धर्मशास्त्रों को ज्ञात करता है, स्मरण करता है, सुनता है, पढ़ता है, तो वह जो है उसको पवित्र हो जाता है। वह व्यक्ति, उसके सुनने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? तब सुमंतु जी ने कहा कि प्रभु, जिन धर्म शास्त्रों को आपने कहा है उन्होंने बताया कि राजन, मनु है, विष्णु है, यम है, दक्ष है, पराशर है, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों के बारे में सुमंतु जी ने जो है राजा जो है शतानिक को बताया कि बताओ ये कौन कौन से है, तो आप इनमें से कौन सा सुनना चाहेंगे? तो राजा ने कहा कि इन धर्म शास्त्रों के आपके बारे में जो भी बताया है आपने, ये सब तो मैंने सुन रखे हैं। तो आप कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्म शास्त्र हो वह मुझे बताओ। तब सुमंतु जी बोले, हे महाभाव, संसार में निवक प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण बताए गए हैं। ठीक है, इसमें आपकी राम कथा है, महाभारत है, सदग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली प्रकार समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की जो है रचना की थी। तो जिनके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो आप बताइए, 8 प्रकार के व्याकरण भी उन्होंने बताए हैं, तो आप इनमें से क्या सुनना चाहेंगे? तब राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत भी सुनी है, राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण को नहीं सुना है। तो हे प्रभु, आप हमें भविष्य पुराण की कथा सुनाइए। और इसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कौतूहल हूँ, जाने की बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक हूँ कि आखिर इस भविष्य पुराण में क्या है, मुझे उसकी कथा सुननी है। तो सुमंतु ऋषि बोले, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ। इसे श्रवण कीजिए, यानी कि आप ध्यान से इसे सुनिए। इसको श्रवण करने से ही, अगर इसको सुनने से ही, भविष्य पुराण को सुनने से ही ब्रह्म हत्या आदि बड़े से बड़े जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है वो तो आप सबको पता ही होगा कि जो राजा, जैसे कि श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो कौन होता है, जब कोई भी राजा, जितने भी साम्राज्य उनका फैला हुआ है, कोई भी उनका विरोध नहीं करता है और अश्वमेध यज्ञ करता है, जो घोड़ा छोड़ा जाता है, तो बहुत ही सारे यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ माना जाता है। तो उस यज्ञ को करने का पूर्ण फल भी जो है, जो भविष्य पुराण की कथा को सुनता है उसे प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, शक नहीं है। उत्तम पुराण पहले ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया था। अब ये बताया गया है कि ये जो भविष्य पुराण है सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा था। ठीक है, तो ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर शिष्यों चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में मंगल पद, सद्बुद्धि को बढ़ाने वाला, यश एवं कीर्ति प्रदान करने वाला और परम मोक्ष को प्राप्त करने वाला ये पुराण है। अब इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश बताया गया है। अब इसमें क्या क्या बताया है उसके बारे में बताया गया है कि सभी कर्मों के गुण, यानी कि जो भी व्यक्ति
कैसे कर्म करता है, उनके सबके गुणों के बारे में बताया गया है, उनके दोषों के बारे में बताया गया है कि कौन सा अच्छा कर्म करने से फल मिलता है और कौन सा बुरा कर्म करने से फल मिलता है। आश्रमों का सदाचार, जो भी हमारे 4 वर्ण हैं आपको पता ही है, जिनके बारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, वैश्य, शूद्र, हमारे 4 आश्रम हैं, उनके सबके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन है, तीनों लोकों की उत्पत्ति, जैसे कि विवाह आदि है, संस्कार है, स्त्री पुरुष के लक्षण है, यानी कि संसार में जितनी भी सब चीजें हैं उन सब के बारे में इसमें यहाँ पे वर्णन किया गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, शतानिक इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शंकर जी को सुनाया था, ठीक है। और शंकर भगवान ने भविष्य पुराण को किसे सुनाया था? विष्णु भगवान जी को सुनाया था। विष्णु भगवान जी ने नारद जी को सुनाया था, नारद जी ने इंद्र को सुनाया था, और इंद्र ने पराशर को सुनाया था, और पराशर ने व्यास जी को सुनाया था। और व्यास जी से जो है भविष्य पुराण को किसने सुना था? शौनिक जी ने सुना था, सुमंतु जी ने सुना था। और सुमंतु जी किसको सुना रहे हैं? राजा शतानिक को सुना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब बताया गया है कि सुमंतु मुनि बोले कि हे राजन, अब मैं भूतसर्ग यानी कि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि इन संसार में जो भी प्राणी यानी कि जो भी व्यक्ति आए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो उन्होंने कहा कि प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है, मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। तो वह बोलते हैं, हे तात, पूर्व काल में यानी कि पहले के समय में सारा संसार जो था अंधकार में था, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, ठीक है। कोई भी पदार्थ जो था कहीं पर भी दिखाई नहीं देता था, अविज्ञ था, यानी कि दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अतज्ञ था, प्रशुद्ध था। उस समय सूक्ष्म अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय यानी कि छोटे से छोटे एक अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान भास्कर ने अपने शरीर से नानाविध जाने की अलग अलग प्रकार की, नानाविध जाने के अनेक प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा की। उनकी इच्छा आई कि मैं अपने शरीर से जो है एक सृष्टि का जो है उत्पन्न करूं अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो उनकी ऐसी इच्छा हुई, और सर्वप्रथम परमात्मा ने किसको किया? जल को उत्पन्न किया। याद रखिएगा, सबसे पहले जो है लोगों को ज्यादातर सुना होगा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले जो है जल की उत्पत्ति हुई, और उसमें वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। जो शक्ति थी उसका वीर्य रूप जो आधान उस समुद्र में यानी कि उस जल में कर दिया गया। इससे जो है देवता हुए, असुर हुए, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत जो है उत्पन्न हुआ। और ये वीर्य जो है जल में गिरने से अत्यंत प्रकाशमान और सुवर्ण का अंड हो गया, यानी कि एक अंडे का रूप ले लिया इस वीर्य ने। और उस अंड के मध्य से, जो अंडे के मध्य से यानी कि अंदर से ही सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी जो थे वह उत्पन्न हुए। नर यानी कि भगवान से जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए जल को नार कहते हैं। और ये नार जिसका पहले अयन यानी कि स्थान हुआ उसे नारायण कहते हैं। और ये सदस्वरूप अव्यक्त एवं नित्य नारायण है। जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वह लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए, यानी कि जो अंड उनके पास जो अंड का रूप धारण कर लिया था वीर्य ने, उस अंड के ब्रह्मा जी ने जो है 2 भाग कर दिए, जिससे एक भाग से भूमि हुई और दूसरे भाग से आकाश की उत्पत्ति हुई। मध्य में स्वर्ग हुआ, 8 दिशाओं और वरुण का निवास स्थान हुआ, जिससे कि समुद्र बना। और फिर महरादि तत्वों में सभी प्राणियों की रचना की गई, ठीक है। फिर सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया, फिर क्रम से वायु हुई, अग्नि आए, जल आया, पृथ्वी तत्वों की रचना होती चली गई। और इसी तरीके से नक्षत्र है, सनातन यज्ञ है, समुद्र है, पर्वत है, विषय भूमि है, इस सब का निर्माण होता चला गया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु से जंघाओं, और उरु से जो है जंघाओं से वैश्य, और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से जो है, जो उनका पूर्व का मुख है, उससे ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण कर लिया। और दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुए, जिसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निषब्द हुआ, जिसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रादुर्भाव हुआ, और जिसे लोक पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध जो पंचम मुख है
उससे 18 पुराण, इतिहास और यम आदि की स्मृति की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए, यानी कि अपनी ही देह के 2 भाग किए, तो दाहिनी भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इसके बाद में जो है तपस्या की और सर्वप्रथम 10 मुनियों को उत्पन्न किया। जो पुरुष उत्पन्न हुआ था उसने जो है तपस्या की और उस तपस्या से 10 पुरुष उत्पन्न हुए। कौन कौन से हुए? इसमें आपके नारद, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और मरीचि। ठीक है, ये उस पुरुष से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। ठीक है, इसके बाद अनंतन देवता, ऋषि, दैत्य, राक्षस, असुर, ये सारे लोग धीरे धीरे होते गए। फिर पशु, हाथी, घोड़े, वृक्ष, ये सारे लोग होते गए। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि में जिन जिन जीवों का जो जो कर्म रहा, क्रम के अनुसार उनका वर्णन कहा और उसी के कर्मों के अनुसार व्यक्ति का जन्म होता गया, वह कर्म आगे चलते गए। अब इससे आगे मैं आपको जो है कल बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। पहले ही वीडियो आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे। ठीक है, अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने घर में भी सुने। आज फर्स्ट अध्याय का छोटा सा पार्ट था, अभी तो पूरी कथा बाकी है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस बुक में पढ़ने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो मेरा साथ दीजिएगा इस नई कहानी में और सब कुछ जानने में। ठीक है, चलिए फिर मैं चलती हूँ। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।